तो हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि बहुत बड़ा मतलब एक तथ्य है, ठीक है ना। एक तथ्य कहा जाए इसको, तो ये जैसे तथ्य है कि एक ही समय पर कहीं वर्षा होती है और कहीं नहीं होती है, क्यों? कारण बताइए। यानी कि ये तथ्य जो है कारण सहित आप लोग जानेंगे कि क्यों कहीं बारिश होती है और क्यों कहीं नहीं होती है, ठीक है। इसके पीछे का मेन कारण क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए इसको हम विस्तार से ध्यान से समझते हैं कि क्यों होती है क्यों नहीं होती है। देहातों में कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान की कृपा है, कोई भगवान की कृपा नहीं है। मतलब कि जो है यहाँ पे साइंस थोड़ा सा कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे साइंस जो है थोड़ा सा देखिए कैसे होता है। सबसे बड़ा कारण इसमें यह है कि जो है कहीं बारिश होती है और कहीं नहीं होती है, क्यों? इसके पीछे का पहला जो कारण है वो है तापमान का। किसका? तापमान का पहला कारण है कि तापमान जो होता है कि जहाँ पर तापमान जहाँ अधिक होगा, जहाँ तापमान अधिक होगा, तापमान क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा तो वहाँ वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, ठीक है। ये समझिए ध्यान से, तापमान जहाँ अधिक होगा, तापमान अधिक का मतलब कि वहाँ गर्मी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बारिश नहीं होगी। क्योंकि तापमान ज़्यादा होने पर जो है क्या बोलते हैं, जल जो होता है वाष्प बन के उड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि जो है पानी जो है क्या होगा, वो वाष्प बन के उड़ेगा, गैस के रूप में रहता है। लेकिन जैसे तापमान कम हुआ, अगर तापमान जहाँ कम हुआ, जहाँ तापमान क्या हुआ, कम हुआ, वहीं वर्षा होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। वहीं वर्षा होना जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। यही कारण होता है मेन, ठीक है, कि तापमान कम होगा। तापमान कम होने का मतलब कि जो है ठंडा बढ़ेगा, जब ठंडा वहाँ पे बढ़ेगा तो गैस जो होता है उद्रव बन के टपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये गैस बादल जो होता है वो गैस होता है, बादल क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। ये बादल क्या है, गैस के रूप में उड़ रहा है, ठीक है ना। गैस के रूप में जब उड़ रहा है उसमें नमी है, मतलब इसमें नमी भी है। नमी मतलब कि इसमें जो है जल की मात्रा इसमें गैस के रूप में उड़ रहा है। तो ये गैस है तो हमको इसको द्रव बनाना है, तो द्रव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका तापमान हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। और गैस बनाने के लिए इसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बताइए, अगर कहीं तापमान ज़्यादा है तो गैस बन के ही उड़ेगा, समझ रहे हैं। और यदि तापमान कम है तो क्या होगा, ये तापमान अगर कम है तो फिर ये जो है ये गैस जो है द्रव बन के टपकना शुरू होता है। वही कारण है कि जहाँ तापमान कम हुआ बारिश वहाँ स्टार्ट हो जाती है, जहाँ तापमान ज़्यादा हुआ बारिश वहाँ नहीं होती है, ठीक है। तो मेन कारण यहाँ से समझना जरूरी है। दूसरा कारण क्या है, वायु दाब का। दूसरा है वायु दाब का, ठीक है। चलिए समझते हैं वायु दाब। देखिए कैसे होता है, हवाओं का प्रेशर जो होता है ना, हवाओं का जो दाब होता है, अगर कहीं हवाओं का दाब ज़्यादा है, ठीक है ना, दाब ज़्यादा है का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है वायु का, ठीक है ना। तो प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है बारिश नहीं होगी, ठीक है। प्रेशर जहाँ कम होगा वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे मुख्य रूप से कारण होते हैं। तो इन कारणों का आप जो है जानकारी रखेंगे। और ये क्या होता है कि पहाड़ जो ऐसे होता है, पहाड़ ऐसे जो होता है, यहाँ से बादल जो है गैस बन के जा रहा है, जाके इसे टकराएगा, टकराने के बाद से पहाड़ों पे बारिश होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाता है, ठीक है ना। यानी गैस इधर से जा रहा है तो जब टकराएगा तो टकराने के बाद उसका जो है अवस्था परिवर्तित हो जाता है, गैस से द्रव बन जाता है, ठीक है। इसीलिए पहाड़ों पर वर्षा होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा से इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको भी इसको अच्छा लगा होगा, और इसको हम जो है और डिटेल में कहेंगे तो आप समझा देंगे, ठीक है ना। बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक पे अगला वीडियो होगा, तब तक के लिए इसको आप देख करके ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से बारिश कहीं होती है और कहीं नहीं होती है, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।